अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिरादरान इस्लाम और दीनी मिली भाइयों, खुतबाए मसनूना के बाद सूरह माइदा की एक आयत आपके सामने तिलावत की गई, जिसका तर्जमा ये है, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, पूरा कर दिया और तुम पर अपनी नेमतें पूरी कर दी और तुम्हारे दीन इस्लाम से मैं राज़ी हो गया। मेरे भाइयों, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने ये पैगाम दिया कि मज़हब इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, ये एक कामिल मज़हब है, ये एक मुकम्मल शरीयत है। अब इस दीन में ना कोई चीज़ दाखिल की जा सकती है और ना ही इस शरीयत से कोई चीज़ अब बाहर कर सकती है। ये एक मुकम्मल और कामिल दीन है। मेरे भाइयों, आज रबीउल अव्वल की 8 तारीख है। इस महीने में हमारे मुसलमान का एक तबका 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी के नाम से एक त्यौहार और जश्न मनाते हैं। आइए आज के इस खुतबा जुमा में इसकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे सच हक़ कहने की तौफीक दे और सही बातों पर हम सारे मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि हमारा दीन एक मुकम्मल दीन है, जैसा कि मैंने अभी कहा, एक कामिल शरीयत है। अब एक सवाल ये है कि अगर हम इस दीन को समझना चाहें तो किस तरह समझें, किस मनहज पर समझें। हम कुरान को समझना चाहें, हदीस को समझना चाहें, दीन को समझना चाहें तो किस मनहज पर समझें। तो याद रखिए, कुरान को समझने के लिए, हदीस को समझने के लिए, शरीयत को समझने के लिए सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के मनहज को अपनाना पड़ेगा, सहाबाए कराम के तरीक़े को अपनाना पड़ेगा, सहाबाए कराम के रास्ते को अपनाना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि कुरान कहता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिह फ़क़द इह्तदौ। कहा, ये लोग सहाबाए कराम की तरह ईमान लाते तो हिदायत याफ्ता हो जाते। जो सहाबाए कराम की तरह ईमान लाएंगे वही लोग हिदायत याफ्ता होंगे। और याद रखो मेरे भाई, सहाबाए कराम के तरीक़े से हटकर अगर कोई शरीयत समझने की कोशिश करेगा, सहाबाए कराम के तरीक़े से हटकर कोई कुरान और हदीस को समझने की कोशिश करेगा, सहाबाए कराम के रास्ते से हटकर अगर कोई दीन इस्लाम को समझने की कोशिश करेगा, वो गुमराह हो जाएगा। और ऐसे लोगों के सिलसिले में वईद भी आई है। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुन निसा आयत नंबर 115 पर इरशाद फरमाता है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन। अल्लाह फरमाता है कि सीधा रास्ता मालूम हो जाने के बाद जो रसूल की मुखालिफत करे, जो पैगंबर की मुखालिफत करे और जो शख्स मोमिनीन के रास्ते को छोड़कर, इस आयत करीमा में जो कहा गया यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, मोमिनीन से मुराद सहाबाए कराम हैं, मोमिनीन से मुराद सहाबाए कराम हैं। कहा, जो शख्स सहाबाए कराम के रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते को अपनाएगा, किसी और मनहज को अपनाएगा, अल्लाह फरमाता है वो जिधर चाहता है हम उसको उधर ही जाने देते हैं। वनुस्लीही
जहन्नमा वसाअत मसीरा, और जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह फरमाता है हम उसे जहन्नम में डालेंगे और वो जहन्नम वसाअत मसीरा, बहुत बुरी जगह है। आयत करीमा से पता चला कि शरीयत को समझने के लिए सहाबाए कराम के रास्ते को अपनाना ही पड़ेगा, और इसलिए भी अपनाना पड़ेगा क्योंकि सहाबाए कराम की ये जमात वो मुक़द्दस जमात है, वो पाकीज़ा जमात है जिसके सामने कुरान का नुज़ूल हुआ। सहाबाए कराम की ये इस मुक़द्दस जमात ने नबी के सामने दीन का अमल किया, नबी से कुरान सीखा, नबी से हदीसें सीखी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस मुक़द्दस जमात ने अमल किया। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि दीन को समझने के लिए, शरीयत को समझने के लिए, कुरान और हदीस को समझने के लिए सहाबाए कराम के मनहज को अपनाना पड़ेगा। आप इस बात को ज़हन में रखिए अभी जो बयान किया गया। और आइए हम देखते हैं कि ईद मिलादुन्नबी इसकी क्या हकीकत है, इसी मनहज पर देखते हैं। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले ये जान ले ईद मिलाद का माना क्या है। ईद मिलाद का माना है तारीख़ पैदाइश पर खुशी मनाना, जन्मदिन पर खुशी मनाना, जिसे बर्थडे आज इस नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है, हैप्पी बर्थडे, इसका माना ईद मिलाद का माना है। और जब कहा जाए ईद मिलादुन्नबी तो इसका मतलब ये है कि नबी की पैदाइश पर खुशी मनाना, नबी की पैदाइश पर जश्न मनाना। अब आइए हम शरीयत में देखते हैं क्या हैप्पी बर्थडे मनाना जायज़ है, क्या कुरान में इसका सबूत है, क्या हदीस में इसका सबूत है, क्या सहाबा से इसका सबूत मिलता है। नबी की बर्थडे हो या किसी और की बर्थडे हो, नबी की जन्मदिन पर खुशी मनाना हो या किसी और की जन्मदिन पर खुशी मनाना हो, क्या शरीयत में इसका सबूत है। तो याद रखो मेरे भाइयों, अगर ईमानदारी के साथ, अदल व इंसाफ के साथ, तासुब के आईने को हटाकर, तासुब के पर्दे को हटाकर अगर आप मुताला करेंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा इसका सबूत ना तो कुरान में है, इसका सबूत ना तो हदीस में है, इसका सबूत ना तो सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से मिलता है। और तो और हमारे मुसलमानों का एक तबका जो ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं, वो लोग जिन अइम्मा को फॉलो करते हैं, जिन अइम्मा को मानते हैं, उनके उन अइम्मा ने भी ईद मिलादुन्नबी न मनाया न मनाने का हुक्म दिया। पीराने पीर अब्दुल कादिर जेलानी रहमहुल्लाह ने ईद मिलादुन्नबी न मनाया न मनाने का हुक्म दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्होंने भी न ईद मिलाद मनाया न मनाने का हुक्म दिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन, इन्होंने भी न ईद मिलाद नबी मनाया न मनाने का हुक्म दिया। अइम्माए अरबा, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, इमाम शाफिई रहमहुल्लाह, इन अइम्माए अरबा ने भी न ईद मिलादुन्नबी मनाया न मनाने का हुक्म दिया। मुहद्दिसीन कराम ने न ईद मिलादुन्नबी मनाया न मनाने का हुक्म दिया। तबा ताबिईन ने न ईद मिलादुन्नबी मनाया न मनाने का हुक्म दिया। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने न ईद मिलादुन्नबी मनाया न मनाने का हुक्म दिया। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात कही जाए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये महीना, ये तारीख़ 63 बार आया, 63 टाइम 12 रबीउल अव्वल आया, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी बर्थडे ना मनाया, अपनी तारीख़ी पैदाइश पर कभी भी खुशी और जश्न ना मनाया। अगर नबूवत की ज़िंदगी को देखा जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल में नबूवत मिली, अगर वहाँ से देखा जाए, नबी होने के बाद से देखा जाए, जो 23 साल की ज़िंदगी है, उस 23 साल की ज़िंदगी में भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी हैप्पी बर्थडे नहीं मनाया, ना खुद की ना अपनी औलाद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी औलाद थी, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद के भी तारीख़ पैदाइश पर जन्मदिन और हैप्पी बर्थडे नहीं मनाया।
आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतने मुसलमान घराने ऐसे हैं, माशाल्लाह नमाज भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन अफसोस होता है ऐसे घरानों में भी हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है, हैप्पी बर्थडे जन्मदिन मनाया जा रहा है। याद रखो मेरे भाइयों, ये इस्लाम का तरीक़ा नहीं है, ये इस्लाम की तालीम नहीं है, यह हमारी शरीयत की तालीम नहीं है, यह गैरों का रस्म है, ये गैरों का तरीक़ा है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन्हु, कि जो शख्स किसी और की मुशाबत करेगा, जो किसी कौम की मुशाबत इख्तियार करेगा, वो उन्हीं में से है। इसलिए मेरे भाइयों इस चीज़ से बचना चाहिए, इस चीज़ से बचना चाहिए। और मेरे भाइयों जब इसका सबूत ना शरीयत में है, ना कुरान, ना हदीस, ना सहाबा से है, तो याद रखो शरीयत का एक उसूल है, शरीयत का एक उसूल है कि दीन में कोई ऐसा अमल जिसका सबूत कुरान और अहादीस से ना हो, जिस पर नबी का हुक्म ना हो, जिस पर नबी का मोहर ना हो, और उस अमल को दीन समझ कर किया जाए, नेकी और सवाब समझ कर किया जाए, तो शरीयत की निगाह में वो अमल मरदूद है, वो अमल काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, सही बुखारी की हदीस है। आपने फरमाया अगर किसी ने ऐसा अमल किया जिस अमल पर मेरा हुक्म नहीं है और उसे दीन समझकर सवाब की नीयत से किया जा रहा है, फहुवा रद्दुन, वो अमल मरदूद है, वो अमल काबिल कबूल नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों हम मुसलमान हैं, हम कोई भी अमल करें, हम देखें एक मर्तबा क्या इसका सबूत शरीयत से मिलता है या शरीयत से नहीं मिलता है। इसी तरीके से मेरे भाइयों इसका सबूत नहीं है शरीयत में, कुरान और हदीस में, सहाबा से, तो फिर ये आया कब से? ये इजाद, ये ईद मिलादुन नबी कब से आया? तो याद रखिए अहले इल्म कहते हैं इस सिलसिले में कि नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 600 साल बाद ये चीज़ इजादत होती है। कितने? 600 साल बाद, नबी की वफ़ात के 600 साल बाद ये ईद मिलादुन नबी का इजाद होता है। इसका इजाद करने वाला कौन? एक बादशाह है जिसे मुज़फ़्फ़रुद्दीन कहा जाता है। इस बादशाह ने ईद मिलादुन नबी को इजाद किया। ये बादशाह कैसा था? अहले इल्म इसके बारे में लिखते हैं कि ये इंसान, ये बादशाह बदअखलाक था, बदकिरदार था, गाने बजाने का शौकीन था, इनकी महफिलें, इनकी मजलिसें गाने बजाने से मुज़य्यन हुआ करती थी। तो मेरे भाइयों जिसने ये ईजाद भी किया वो भी सही इंसान नहीं, उसके अखलाक और करैक्टर पर भी दाग है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 600 साल बाद ये चीज़ ईजाद में आती है, इसका ईजाद होता है। मेरे भाइयों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वाक़ई 12 रबीउल अव्वल ही को पैदा हुआ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ी पैदाइश क्या है और आपकी वफ़ात की तारीख़ क्या है, ये भी जानते चलें। याद रखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ी पैदाइश में बड़ा इख्तिलाफ़ है अहले इल्म के दरमियान। कोई कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, कोई कहते हैं 12 को पैदा हुए, कोई कहते हैं 16 को पैदा हुए। अलगर्ज इसमें बड़ा इख्तिलाफ है अहले इल्म का कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तारीख़ को पैदा हुए। लेकिन तारीख़ की जो मोतबर, सीरत की जो मोतबर किताबें मानी जाती है रहमतुल लिल आलमीन और अर्रहीकुल मख्तूम, इसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीख़ पैदाइश है वो 9 रबीउल अव्वल है, वो 9 रबीउल अव्वल है। इस हैसियत से देखा जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश कहाँ 9 रबीउल अव्वल की है, और ये लोग जश्न कब मना रहे हैं? 12 रबीउल अव्वल की, 12 रबीउल अव्वल को। और चलो मान भी लें अगर 12 रबीउल अव्वल ही को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो इस पर सारे उलमा का इत्तिफाक है, इस पर सारे उलमा का इत्तिफाक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल ही को हुई है। इसमें किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है।
सारे अहले इल्म का इस पर इत्तेफाक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल ही को हुई है। अब मेरे भाइयों, ऐसे लोगों से पूछा जाए कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश पर जश्न मना रहे हो या नबी की वफ़ात पर मना रहे हो, या नबी की वफ़ात पर मना रहे हो? तो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। और यही वजह है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो जानते होंगे, आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले 12 वफ़ात से इसको जाना जाता था। उस वक्त ईद मिलादुन नबी नहीं, बल्कि 12 वफ़ात मनाएंगे, 12 वफ़ात के नाम से जाना जाता था। बाद में इन लोगों ने देखा हमारे अकीदे पे ज़रब पड़ रही है, तो इन लोगों ने इसका नाम बदला और ईद मिलादुन नबी का नाम दे दिया। जो 40 साल के लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनसे पूछें, 12 वफ़ात के नाम से जाना जाता था इसे। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ी पैदाइश में बड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन सीरत की मोतबर किताबों में 9 रबीउल अव्वल का जिक्र है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, जो हमारे मुसलमानों का एक तबका जो ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, वो लोग कुछ दलीलें पेश करते हैं। कुरान और हदीस से तो दलील नहीं दे सकते, मन घड़त दलीलें पेश करते हैं। सबसे पहले वो क्या कहते हैं, अगर उनसे कहा जाए भाई ये क्यों मनाते हो, तो सबसे पहला उसका जवाब यही होता, मना कहाँ है, मना कहाँ है? मेरे भाइयों, हदीसों को इन लोगों ने पढ़ा नहीं, हदीसों को समझा नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मना है। आपने फरमाया, मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, कोई ऐसा अमल जिसका सबूत शरीयत में नहीं, जिसका हुक्म नबी से नहीं, और उसे दीन समझ कर किया जाए, दीन का हिस्सा समझ कर किया जाए, नेकी और सवाब की नीयत से किया जाए, फहुव रद्दुन, वो अमल मरदूद है, वो अमल काबिल कबूल नहीं है। इस हदीस पाक से तो साफ वाज़ेह है कि ये अमल मरदूद है, इसको नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से ये लोग क्या कहते हैं, ये सालाना यादगार है और इससे नबी की मोहब्बत में इजाफ़ा होता है, इससे नबी की मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। मेरे भाइयों, इसका जवाब ये है कि जो इंसान दिन में 10 बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करे, ऐसा इंसान साल में एक बार महफिल मुनाकिब करके नबी को याद करे, ये कौन सी अक्लमंद की बात है? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन में 10 बार याद करता हो, साल में एक बार महफिल मुनाकिद करके नबी को याद करना और इसे सालाना यादगार का नाम देना, ये कौन सी अक्लमंद की बात है? हाँ, जो नबी को कभी ना याद करे, जो नबी को साल भर ना याद करे, वो करे साल में जलसा, वो निकाले जुलूस, वो करे मुनाकिद महफिल मुनाकिद और नबी को याद करे। हम तो वो हैं अल्लाह के फजल करम से हर दिन और हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने की कोशिश करते हैं और याद भी करते हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों, ये लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफ़ा होता है, नबी की मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। मेरे भाइयों, क्या नबी की मोहब्बत का तकाजा यही है कि साल में एक बार महफिल मुनाकिद करके, जुलूस निकाल करके, गलियों को सजाकर, हरे झंडे हाथों में लेकर मेरे भाइयों नबी को याद किया जाए? क्या यही नबी की मोहब्बत का तकाजा है? साल में एक बार हमेशा करें? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। नबी की मोहब्बत का तकाजा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इताअत हर मामले में की जाए। नबी की बात, नबी की इताअत, नबी की पैरवी ज़िंदगी की हर मोड़ में, ज़िंदगी की हर शोबे में किया जाए, चाहे वह अखलाक व किरदार हो, चाहे आदात व अखलाक हो, चाहे वो कारोबार और मामलात हो, चाहे रहन सहन हो, अलगर्ज ज़िंदगी की हर मोड़ में, ज़िंदगी की हर मोड़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए, नबी की बात माना जाए, नबी ने जिससे मना कर दिया उससे रुक जाना चाहिए और नबी ने जो करने के लिए कहा वो किया जाए। अल्लाह फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल तुम्हें जो कुछ दे उसे ले लो और जिस चीज़ से मना कर दे उससे रुक जाओ। ये है नबी की मोहब्बत का तकाजा। नबी की मोहब्बत
का तकाजा ये नहीं कि साल में एक बार जुलूस निकाल कर हाथ में झंडे लेकर हम खुशियाँ मना लें, गाने बजाने के साथ, कव्वालियों के साथ नबी की मोहब्बत का तकाजा पूरे कर दिया, हरगिज़ नहीं। इसी तरह मेरे भाइयों, ये लोग कहते हैं कि इससे नबी की ताज़ीम होती है, नबी की तौक़ीर हम करते हैं। मेरे भाइयों, इस दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले अगर कोई गुज़रे हैं तो वह सहाबाए कराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा ताज़ीम और तौक़ीर अगर किसी ने की है तो वह सहाबाए कराम की जमात है। लेकिन सहाबाए कराम की ज़िंदगी आप देखिए, एक भी ऐसा नहीं मिलता है कि किसी सहाबी ने नबी की ताज़ीम और तौक़ीर के लिए महफ़िल मुनक़िद करके और जलसे मुनक़िद करके और जुलूस निकाले, एक भी सहाबी से ऐसा आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह मेरे भाइयों, इन लोगों से पूछा जाए कि ईद मिलादुन नबी मनाना गुनाह है या नेकी, सिंपल सी सवाल, न लड़ाई, न झगड़े, न गुस्सा, प्यार मोहब्बत से ये सवाल हो रहा है, ईद मिलादुन नबी मनाना ये गुनाह है या नेकी। अगर जवाब आता है गुनाह है तो फिर मामला वहीं ख़त्म, फिर मामला वहीं ख़त्म। और अगर कहते हैं नेकी है तो ये सवाल बनता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नेकी का पता था कि नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नेकी का पता था कि नहीं? नहीं। अगर कहते हैं पता था तो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया था कि नहीं? अगर कहते हैं नहीं बताया तो नाउज़ बिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाइन थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये नेकी नहीं बताई। और अगर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नेकी को उम्मत को बताया, तो हम कहते हैं कहाँ है वो चीज़, हमें दिखाओ, कहाँ है उस नेकी का पता, हमें बताओ, हम भी करेंगे। हम भी मुसलमान हैं, हम भी नबी की उम्मती हैं, हमें भी नबी से मोहब्बत है, हम भी उस नेकी को अपनाएंगे, हम भी उस नेकी को करेंगे। सिंपल सी सवाल, ईद मिलादुन नबी मनाना गुनाह है कि नेकी? नेकी है तो कहाँ है, हमें दिखा। और मेरे भाई याद रखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाते हुए उम्मत को कुछ नसीहतें की और वसीयतें की हैं, मुख्तसरन आपके सामने ज़िक्र करूँगा। उस दिन क्या हुआ था, 12 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत कैसी थी, सहाबाए कराम का आलम क्या था। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए चंद कुछ नसीहतें की, कुछ वसीयतें की हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी अयाम में हैं, आखिरी वक्त हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाने वाले हैं। आखिरी लम्हात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जिस बात से आगाह किया और जिस बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया वह है कब्र परस्ती से। कहा आगाह रहना, कहा कब्र परस्ती से दूर रहना, कब्र परस्ती से बचना। आपने अपने आखिरी वक्त में कहा लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। आपने कहा लोगों, अल्लाह की लानत है यहूदियों पर, अल्लाह की लानत है नसारा पर। इन लोगों ने अपने पैगंबरों की कब्रों को इबादतगाह बना लिए, इन लोगों ने अपने पैगंबरों की कब्रों को मसाजिद बना डाले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में ये वसीयत करते हुए जा रहे हैं, लोगों कब्र परस्ती से रुकना, कब्र परस्ती से बचना, कब्र परस्ती की इस फितने से दूर रहना। और कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रावी हदीस कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जुमले से ये कहना चाहते हैं कि देखो जो गलती यहूदियों ने अपने पैगंबरों के साथ की, जो गलती नसारा ने अपने पैगंबरों के साथ की, कहा मेरे मरने के बाद मेरी कब्र के साथ तुम वो गलती ना करना। मेरे भाइयों देखें आज मुसलमान इस वसीयत को कितना निभा रहे हैं। आज मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, कलमा पढ़ने वाले कब्रों पर जाके सजदा करते हैं, कब्रों के पास जाके सर झुकाते हैं, उनसे मिन्नतें मांगते हैं, कब्रों पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। आज देखिए कितने कलमा पढ़ने वाले मुसलमान इस फितने का शिकार है। इसी तरह मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब चंद ही लम्हों में इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी मरहला है, आखिरी लम्हा है, इस दुनिया से जाने वाले हैं। आपकी जुबान से ये अल्फाज निकलते हैं अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम वमा मलकत ऐमानुकुम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आखिरी वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को वसीयत कर रहे हैं, नमाज नमाज, लोगों नमाज
नमाज की फिक्र करना, नमाज को ना छोड़ना, नमाज से गाफिल ना हो जाना, नमाज को ज़ाय न करना, नमाज को बर्बाद न करना। मेरे भाइयों, आखिरी वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और आप अपनी उम्मत को वसीयत कर रहे हैं, ए लोगों, नमाज को ज़ाय न करना, नमाज को न छोड़ना, नमाज से गाफिल ना होना। अफसोस ये है आज हम मुसलमान देखें नबी की इस वसीयत को कितना निभा रहे हैं, आज हम नमाज का कितना पाबंद हैं। अफसोस होता है, अगर आप जायज़ा लेंगे, आज मुसलमानों की अक्सरियत नमाज से दूर है, नमाज से गाफिल है, नमाज में सुस्ती कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हम समझते हैं जुमा की नमाज पढ़ ली, हमारा काम हो गया, हम जन्नत में चले जाएंगे। याद रखो मेरे भाइयों, जुमा की नमाज पढ़ने से कामयाबी नहीं मिलने वाली है, जुमा की नमाज पढ़ने से कामयाबी नहीं मिलने वाली है। आप खुद इससे समझ सकते हैं कि दिन में 5 मरतबा, 24 घंटे में 5 मरतबा मस्जिद के मीनार से आवाज़ आती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हम कितना आते हैं, हम कितना आते हैं मेरे भाइयों। आज हम समझते हैं जुमा की नमाज पढ़ लिए, हमने अपना हक अदा कर दिया। ये गलत सोच है, ये गलत तसव्वुर है। इस फिक्र को जहन से निकाल दो। अगर कामयाबी चाहते हो, अगर कामरानी चाहते हो, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करो, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करो। और हमारे मुसलमानों में, उस उम्मत में देखेंगे कि कुछ लोगों ने मामूल ये बना रखा है, अपनी दुकान में ही नमाज पढ़ रहे हैं, अपने घर में ही नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं और अपनी नमाज के लिए जगह खास कर रखें। मेरे भाइयों, जमात किस लिए होती है, जमात किस लिए होती है? कभी कभार कोई उज़्र रहे वो अलग बात है। अब हम मामूल बना लें, मस्जिद से दूर, जमात से दूर होकर हम कहीं और नमाज पढ़ें, यह बहुत गलत बात है, यह बहुत गलत चीज़ है। इसे दूर करो, आओ जमात के साथ नमाज अदा करो, इसी में कामयाबी है, इसी में भलाई है। और याद रखो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले जिस बात के हिसाब होगा इबादत के सिलसिले में, आपने फरमाया क़यामत के दिन बंदों से सबसे पहला जिस बात का सवाल होगा वो नमाज के सिलसिले में होगा, बंदे की नमाज के बारे में पूछा जाएगा। आपने फरमाया फ़इन सलुहत फ़क़द अंजह व अबा फ़क़द अफ़लह व अंजा, जिसकी नमाज दुरुस्त निकली, जिसकी नमाज सही निकली, आपने फरमाया वो कामयाब हो गया, वो बामुराद हो गया। वइन फसदत, और जिसकी नमाज बेकार हो गई, जिसकी नमाज में गड़बड़ी आ गई, जिसके नमाज में कुछ कमी आ गई, आपने फरमाया खाबा व खसिरा, वह इंसान नाकाम हो गया, वह इंसान नामुराद हो गया। इसलिए मेरे भाइयों, इस हदीस को सामने रखकर हम और आप देखें आज हमारी नमाजों की क्या हालत है, हम नमाज आज कैसे पढ़ रहे हैं। अफसोस होता है, मैं कई बार ये बात दोहरा चुका हूँ, मैं कई बार ये बात दोहरा चुका हूँ। हमारी हालत ये है, हम जोहर पढ़ते हैं असर गायब, असर पढ़ते हैं मगरिब गायब, मगरिब पढ़ते हैं इशा गायब, इशा पढ़ते हैं फजर गायब। मेरे भाइयों, आप जरा खुद सोचें, क्या यह मनमानी हुआ कि नहीं, यह मनमानी हुआ कि नहीं? कोई शरई उज़्र है, हम नहीं आ सक रहे हैं, वो अलग बात है। हमारे पास सेहत है, हमारे पास वक्त है, हम आ सकते हैं, इसके बावजूद हम जमात की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। यह हमारी गफलत है, हमारी सुस्ती है। मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में जब जा रहे हैं इस दुनिया से, उम्मत को नसीहत कर रहे हैं, अस्सलाह अस्सलाह, लोगों इस नमाज को नमाज का पाबंद करो, नमाज का ख्याल रखना, नमाज को ज़ाय और बर्बाद न करना। और आपने फरमाया वमा मलकत ऐमानुकुम, के समाज और मुआशरे में इंसानी कमज़ोर इंसानी का जो तबका है, आपने उस आखिरी वक्त में इस कमज़ोर लोगों का कितना ख्याल रखा, गरीबों का कितना ख्याल रखा। आपने कहा वमा मलकत ऐमानुकुम, जो गुलाम हैं, जो लौंडी हैं, जो तुम्हारे मातहत काम करते हैं, कहा उसे भी अपने तरह एक इंसान समझो, उस पर
पर भी जुल्म ना करो, उसके साथ भी इंसाफ करो, उसके साथ हुस्न सुलूक का मामला करो। इस तरह मेरे भाइयों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बहुत सारी वसीयतें की है। अब आइए हम जानते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को क्या हुआ था। उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत क्या थी, सहाबाए कराम का आलम क्या था। अल्लाहु अकबर। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन यानी 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी, उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत फजर के बाद से बिगड़नी शुरू हो गई। फजर के बाद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बिगड़ने शुरू हो गई। वक्त गुजरता गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत के करीब होते गए। जब चाश्त का वक्त आया, 9:30-10 बजे का वक्त के करीब आया, अल्लाह अकबर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दुनिया से जाने वाले हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है प्यारे नबी का सर मुबारक मेरी गोद में था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया आपको मिसवाक की ज़रूरत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मिसवाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो ताकत नहीं, वो सकत नहीं, वो कुव्वत नहीं कि मिसवाक को चबा सकें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपसे मिसवाक लिया और फिर अपने दांतों से मिसवाक को नर्म करती है और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक देती है। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करते हैं। आखिरी वक्त है, दुनिया से जाने वाले हैं। अल्लाह अकबर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से रूह निकलने वाले हैं, सकरात के आलम में हैं। आपकी तकलीफ इतनी थी, आपकी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ मौजूद थी। आपकी इस मौत की सख्ती को देखकर कहती है ए अल्लाह मेरे बाप को मौत की सख्ती से बचा, अल्लाह मेरे बाप को मौत की सख्ती से बचा। नबी का ये आलम है, 12 रबीउल अव्वल की तारीख है। अल्लाह अकबर, नबी सल्लल्लाहु सल्लम वफात कर जाते हैं, आपके जिस्म से रूह निकल जाती है और ये खबर जब सहाबाए कराम के दरमियान फैलती है, सहाबाए कराम के चेहरे मुरझा जाते हैं, सहाबाए कराम उदास हो जाते हैं, सहाबाए कराम पर गम का बादल छा जाता है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल तो ये था कि अब वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे थे जो ये कहेगा कि नबी इंतकाल कर गए हैं उनका सर तन से जुदा कर दूंगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको समझ में नहीं आ रहे हम क्या करें, हालात इस कदर है। वो मेंबर रसूल के करीब आते हैं और लोगों को खिताब करते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों से कहते हैं ये लोगों याद रखो जो अल्लाह की इबादत करता था सुन लो, अल्लाह जिंदा है और अल्लाह हमेशा जिंदा रहेगा, और जो नबी की इबादत करता था सुन लो नबी वफात पा चुके हैं। और ये आयत करीमा तिलावत करते हैं वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल। कहे लोगों देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी नबी आए, आपसे पहले भी अंबिया आए, वो भी दुनिया से चले गए। अगर नबी मर जाए, नबी इंतकाल कर जाए या नबी को शहीद कर दिया जाए तो क्या तुम अपने दीन से फिर जाओगे, क्या तुम मुर्तद हो जाओगे। मेरे भाइयों इस आयत करीमा को जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तिलावत की, वहाँ उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये आयत अभी अभी नाजिल हुई है। इस आयत में यह पैगाम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक इंसान है, जिस तरह और अंबिया चले गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया से चले गए। तब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यकीन हो गया कि अब हमारे दरमियान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे। तो ये है 12 रबीउल अव्वल की तारीख, जिस दिन नबी की यह हालत थी, जिस दिन नबी की बेटी की आंखों में आंसू, जिस दिन नबी की बीवी की आंखों में आंसू, जिस दिन सहाबाए कराम की आंखों में आंसू, सहाबाए कराम परेशान हैं, सहाबाए कराम के चेहरे मुरझाए हुए हैं। आज मुसलमानों का एक तबका उसी दिन गाने बजाने के साथ, कव्वालियों के साथ, झंडे के साथ जुलूस निकालते हैं, नारे बुलंद करते हैं और जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। मेरे भाइयों उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ये थी और सहाबाए कराम का आलम ये था जिस दिन आज ये लोग जश्न मनाते हैं। कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों ईद मिलादुन नबी इसकी शरीयत में कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। बाद में नबी के 600 साल बाद ये चीज़ ईजाद में आती है, वो भी किस तरह वो जिसने ईजाद किया वो कैसा था मैंने आपके सामने जिक्र किया। ये चंद बातें थी आज के खुतबा जुमा में। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सारे मुसलमानों को हर तरह के छोटे
छोटे बड़े गुनाह से, हर तरह की बिदात और खुराफात से महफूज रखे। या परवरदिगार, जो हमारे मुसलमान भाई इन बिदात और खुराफात में मुब्तला हैं, अल्लाह तू हिदायत देने वाला, तू उन्हें हिदायत दे।